दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन एक ऐसा दिन जिसने फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए। स्कोर बोर्ड पर 250 रन तो थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 विकेट खोकर दमदार शुरुआत की थी। फिर आया मैच का सबसे बड़ा ट्विस्ट। बुमराह, जिसे कहते हैं मैच का बाजीगर, उसने गुस्से में झोंक दी अपनी पूरी ताकत। एक ऐसा ओवर फेंका जिसने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। दोस्तों, एक ही ओवर में बुमराह ने 3 बड़े विकेट उड़ा दिए और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के तो हौसले ही पस्त हो गए। और फिर रविंद्र जडेजा ने भी अपनी जादुई गेंदबाजी से ऐसा कहर बरपाया कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज पिच पर खड़े होने की हिम्मत ही खो बैठे। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपनी गेंदों से आग उगल दी। तो दोस्तों, पहले दिन के मैच की पूरी हाईलाइट आपको दिखाएंगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जडेजा, बुमराह या सिराज, आपके मुताबिक इनमें से सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 200 लाइक्स का, तो अभी इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर धमाकेदार अंदाज में शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीतने में नाकाम रहे। और जैसा कि आप जानते हैं, एमसीजी की यह पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग होती है और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। क्या यह फैसला भारत के लिए भारी पड़ जाएगा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, क्योंकि दोस्तों जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और सैम कॉन्तास ने पारी की शुरुआत की। अब भारतीय गेंदबाजों की कमर इन दोनों बल्लेबाजों ने ही शुरुआत में तोड़कर रख दी। दोनों ने भारतीय गेंदबाजी लाइनअप को ऐसा धोया कि कोई भी गेंदबाज इन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो सका। और सैम ने तो सिर्फ 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और एक के बाद एक ऐसे चौके छक्कों की बरसात कर दी कि दूसरी तरफ उस्मान ख्वाजा को भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो भी मैदान पर जमकर रन बरसाने लग गए। अब यहाँ उस्मान ने भी 50 रन ठोकते हुए भारत के लिए एक और बड़ी चुनौती पेश कर दी थी, क्योंकि दोस्तों एक तो सैम और दूसरे उस्मान दोनों बल्लेबाज आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने फैसला किया कि वो अपने तुरुप के इक्के रविंद्र जडेजा को सैम कॉन्तास के सामने लेकर आएंगे। और दोस्तों, सैम एक नए बल्लेबाज है और उन्होंने थोड़ी ही देर पहले विराट कोहली के साथ झगड़ा भी किया था, जहां विराट कोहली को उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था जिसके बाद विराट कोहली काफी गुस्से में नजर आए थे और उनको जाकर धक्का मुक्की भी करने लग गए थे। और विराट कोहली का ये रूप देखकर अब तो समझ में आ चुका था कि इस बल्लेबाज का विकेट गिरने ही वाला है। तभी 20वें ओवर में एलबीडब्ल्यू उनको आउट रविंद्र जडेजा ने कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये पहला झटका ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जडेजा की घातक गेंदबाजी ने सैम की 60 रनों की धमाकेदार पारी का यही अंत किया और इसी के साथ भारत को अपनी पहली बड़ी सफलता मिली। अब दोस्तों, टीम इंडिया ने जब पहला बड़ा विकेट झटका तो इस बात का अभी भी नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया के और कौन कौन से बल्लेबाज यहाँ ताबड़तोड़ रन बरसाएंगे, क्योंकि अब उस्मान ख्वाजा का साथ निभाने के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने मार्नस लाबुशेन उतर गए। अब उन्होंने मार्नस लाबुशेन के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम की वापसी की स्क्रिप्ट लिख दी। हुआ ये कि बुमराह की घातक गेंद पर ख्वाजा 57 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और यहाँ उस्मान ख्वाजा का विकेट मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये एक बल्लेबाज ऐसा है जो टिक जाता है तो फिर मैदान पर रनों की बरसात हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया की टीम हो सकता था कि यहाँ से 250-300 रन का आंकड़ा पार कर देती बिना कोई विकेट खोए। अब उस्मान जब 57 रन बनाकर आउट हुए तो यहाँ भारत की टीम काफी खुश हो गई, क्योंकि केएल राहुल ने भी ये बड़ा आसान सा कैच लेकर कोई गलती नहीं की। अब यहाँ जब उस्मान ख्वाजा आउट हुए थे तब 154 रन का स्कोर बन पाया था और उस्मान ख्वाजा का विकेट भारत को जब मिला तो टीम इंडिया के बस 2 ही गेंदबाज ऐसे थे जिन्होंने थोड़ी किफायती गेंदबाजी करवाई, वरना आकाशदीप और मोहम्मद सिराज को तो इस सूची में जोड़ा ही न जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दोनों गेंदबाजों ने 13-13 ओवर डाले और इस दौरान 70-80 रन पड़वा दिए, जो कि भारत की टीम अफोर्ड इस स्टेज में आकर बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। अब मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ मैदान पर टिके हुए
रहे थे, जहां चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे स्टीव स्मिथ अब जानते थे कि मेलबर्न में उनको एक काफी अच्छी बढ़त मिल चुकी है और यहाँ से अगर हम वापसी करने में कामयाब रहे तो टीम इंडिया के लिए मुसीबतें हम खड़ी कर सकते हैं। और इस दौरान मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने मिलकर पारी को संभाल लिया, जहां एक समय ऐसा था जब विकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम का 154 रन पर गिरा था और यहाँ अब तीसरे विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी की तरफ मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ बढ़ने लग गए। अब दोनों बल्लेबाजों ने ठान लिया था कि मैदान पर शतक जड़कर ही आज वापस लौटना है और मार्नस लाबुशेन का बल्ला आज इस कदर चल रहा था मानो वो चौकों की बरसात करने के लिए ही आए हों। और दोस्तों यहाँ दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अब ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को अकेले दम पर 250 रन के पार पहुंचा दिया। टीम इंडिया पर मुसीबतों का पहाड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और इस बीच होना वही था जिसकी उम्मीद हर किसी ने की। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए हमेशा मुश्किल वक्त में मसीहा बनकर जसप्रीत बुमराह ही सामने आते हैं और उन्होंने भारतीय टीम को उस समय पर मदद दी जिस समय पर भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि दोस्तों हम सभी ने देखा कि कोई भी बल्लेबाज यहाँ आसानी से आउट नहीं हो रहा था। मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने तो यहाँ डेरा ही जमा लिया था। तब जसप्रीत बुमराह ने ठीक वॉशिंगटन सुंदर के 66वें ओवर से पहले 65वां ओवर करवाया और यहाँ पर बुमराह ने स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन को संकेत दे दिए थे कि अब एक बल्लेबाज का विकेट गिरने वाला है और ये जो दबाव बुमराह ने बनाया था उसका फायदा अगले ओवर में आकर पहली ही गेंद पर मार्नस लाबुशेन को आउट करके वॉशिंगटन सुंदर ने उठाया। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर यहाँ जब 66वां ओवर करवाने के लिए आए तो उन्होंने मार्नस लाबुशेन के लिए पूरा सेटअप किया और विराट कोहली को पहले से ही उन्होंने तैनात कर दिया था मिड ऑफ की दिशा में और यहाँ वॉशिंगटन सुंदर ने आउटसाइड ऑफ गेंदबाजी करी जिस पर मार्नस लाबुशेन पूरी तरह भौचक्के हो गए और यहाँ मिड ऑफ की दिशा में वो शॉट खेल बैठे जहाँ विराट कोहली पहले से ही तैनात थे और जसप्रीत बुमराह के कहने पर ही ये सब हुआ, जहाँ मार्नस लाबुशेन का विकेट भारत की टीम को मिला और मार्नस लाबुशेन इस दौरान 145 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हुए। अब मार्नस का विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया की थोड़ी दिक्कतें कम हुई क्योंकि 83 रन की ये साझेदारी अब जाकर समाप्त हुई। अब दोस्तों स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड उतरे, जहां ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही 7 गेंदें खेलकर बिना कोई रन बनाए जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को भी फंसा लिया। जी हाँ दोस्तों, 67वें ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को जसप्रीत बुमराह ने डगपरी डगआउट का रास्ता दिखाया और इस बीच जसप्रीत बुमराह की फुलर लेंथ गेंद पर ट्रेविस हेड गेंद को छोड़ बैठे। लेकिन दोस्तों आप तो जानते हैं कि बुमराह की गेंद थोड़ी स्विंग होती है जिसके चलते यहाँ ट्रेविस हेड का विकेट गिरा और बिना खाता खोले ही इस अच्छी पिच पर ट्रेविस हेड आउट हो गए, जो कि भारत के लिए एक अच्छा संकेत था। अब यहाँ स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श टिके रहे मैदान पर, जहां पहले दिन का मैच समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अच्छी बल्लेबाजी करके भारत की टीम को चुनौती तो दी है, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने भी आखिरकार अंत तक वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को अब सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये मुकाबला भारत की तरफ झुकाए या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारत की ऐसी शानदार गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया की गेंदबाजी को पहले दिन 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।